वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। शिवांगी 5657 बोल रही हैं, भारत के लोगों की रैशनैलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। आज मैं शाम को अपने घर के पास वाले पार्क गई। वहाँ पास में ही एक मंदिर था। वहाँ एक 40 साल का आदमी बैठ के पूजा कर रहा था। वो किसी से बोल रहा था, बागेश्वर वाले बाबा कितने अच्छे हैं, कितनी लड़कियों की शादी करते हैं और पूरा दान दहेज देते हैं। मैंने उसको सुन के सोचने लगी कि आप जो बोलते हो सच बोलते हैं। इंडिया की लोग बहुत बेवकूफ़ होते हैं। ये लोग ये नहीं जानते कि बड़ा बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी होती है। ये लोग जो भंडारा आश्रम बूढ़े लोगों की सेवा सिर्फ पैसे के लिए करते हैं ताकि लोग इनके आश्रम में पैसा डोनेट करें। ये छोटी सी बात लोगों को समझ क्यों नहीं आती। यार बारिश हो गई, बारिश हो गई भाई, तुम्हें तो बारिश देखने को मिल गई आज। हाँ मतलब रैशनैलिटी तो है ही नहीं। ये ख़ास तौर से ये बाबा और इन सब को जो फॉलो कर रहे हैं तो समझ लो उनकी रैशनैलिटी क्या ही होगी। बल्कि बल्कि मैं तो मानता हूँ कि जो तुम्हारी हेल्प करे वो भी ज़्यादा वो नहीं होता। क्योंकि तुम्हें किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है ना। तुम सोचो कि इन लोगों को जिनको ज़रूरत पड़ रही है हेल्प की, इन्होंने लाइफ में क्या ही उखाड़ा होगा कि इनको इतनी सारी ज़रूरत पड़ रही है, और इनकी लालच कितने ज़्यादा होंगे कि इनको ऐसे बाबाओं की ज़रूरत पड़ रही है या फिर किसी भी चीज़ की जो ज़रूरत पड़ रही है किसी को भी, है ना। इवन अपने घर वालों से मांगना या किसी से भी मांगना, मैं यही सोचता हूँ कि यार तुम्हें सब कुछ दिया गया है, तुम सब कुछ बना सकते हो, तुम अपनी हेल्थ बना सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो थोड़े से पैसे के साथ ही। इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन इन लोगों की लालच इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि इनको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तभी तो ये गॉडमैन इनको भगवान लगते हैं, ये सारे जो होते हैं। इनको तो समझ में तुम्हारी इतनी लालच की कैसे हो सकती है यार। तुम्हें जीना है, पता नहीं। इनके ये गरीब से जो होते हैं ना, ये सबसे बड़े लालची होते हैं। जो गरीब होता है ना, कभी भी इनकी हेल्प वेल्प मत करना। ये सबसे बड़े लालची होते हैं। क्यों क्यों मैं इनको ज़्यादा लालची बोलता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि अगर बच्चा वो पैदा करे जिसके पास पैसे वैसे हैं, वो तो चलो ठीक है, चलो वो तो कहीं तो लगाएगा ही ना पैसा। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वो बंदा शादी भी कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? और फिर बच्चा भी कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? क्यों करेगा ऐसा कोई? तुम सोचो, गौर से सोचो। इसका मतलब उसका लालच बहुत बड़ा है। चाहे वंश का लालच होगा कि वंश आगे बढ़ेगा हमारा, या खुशियाँ आएंगी, हैं ये तुच्छी खुशियाँ। अच्छा, ये खुशियाँ भी टेम्परेरी नहीं होती, ये भी परमानेंट नहीं होती। ये टेम्परेरी होती है सारी खुशियाँ, ये जो ये करते हैं। परमानेंट तो वही होगी ना जब तुम इच्छाओं को त्याग दोगे और बोलोगे कि ये भाई कुछ चाहिए ही नहीं, तभी तो परमानेंट वाली आएगी। वरना ये बारिश हो रही है यार, मन कर रहा है वॉक करने का। ये जो सड़क है ना, ये बड़ी प्यारी लगती है और हल्की हल्की बारिश होती रहती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पर ये फ़ोन थोड़ा ख़तरे में रहेगा। हाँ, तो मैं बोला था कि रैशनैलिटी ज़ीरो ही है। मतलब यहाँ पे एक तो जनसंख्या ही ऐसी है, रगड़, पता नहीं एकदम रद्दी रद्दी से नहीं होते, गरीब से जो होते हैं, पता नहीं कभी भी आगे बढ़ते ही नहीं है। कि बढ़ेंगे भी कैसे? जैसे ही इनका थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरता होएगा, एक और बच्चा पैदा करके डाल दिया, फिर बच्चे का बच्चा पैदा हो गया। तो भाई ये जब पैदा ही होते रहेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरेगा कैसे? अच्छे लोगों के बीच में जाओगे कैसे? तो वही तो बात है। अभी तो बोलता हूँ इन लोगों को पे तरस बरस मत खाना। ये फिर भी गरीब बने रहेंगे, तुम कितनी भी हेल्प कर लो इनकी। क्योंकि ये तुम तुम पाँचवें बच्चे पे जब हेल्प करोगे कि चलो हाँ इसके बच्चे को कुछ पढ़ा लेते हैं, बेचारे गरीब हैं ये वो, इनकी हेल्प कर लेते हैं, और फिर वो छठा कर लेगी। तुम कर लो, कितना कर लोगे हेल्प? वो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो व्यक्ति समझा नहीं ना, वो उसी लेवल पे जिएगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर उसको लोकल कंपनी का बटर जमता है तो वो कभी भी बटर पे नहीं जाएगा। वो एक और बच्चा पैदा कर लेगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोबारा से नीचे को लेके आएगा। वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका वही रहेगा हमेशा, क्योंकि वो समझा नहीं ना ऊपर वाला क्या होता है। ऊपर वाले तल को अगर वो समझ लेता तो उसको ये बात ही पता चल जाती कि भाई हमारी ये कैपेसिटी नहीं है कि बच्चे और ज़्यादा पैदा करें। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो नहीं समझा वो हमेशा ही उसी तल पे रहेगा, क्योंकि उसका जैसे ही बढ़ने को आएगा वो फिर एक और घर ले लेगा, लेकिन उसी उसी उसमें रहेगा। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, जैसे कि मान लो कोई फ्रिज ले लेगा, उससे थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, फ्रिज से बेटर प्रोडक्ट पे आ जाएगा शायद थोड़ा सा। लेकिन थोड़ा ही बढ़ेगा। हाई क्लास में उसकी क्लास नहीं बदलेगी कभी भी। वो उसी मोहल्ले में रहेगा, थोड़ा सा पहले झुग्गी से थोड़ा सा पक्के मकान में आ जाएगा या थोड़ा और बेटर कर लेगा, तो यही रहेगा।
उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं सुधरेगा जब तक वो समझेगा नहीं उस चीज़ को। और ज़्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, ये लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए वो और बच्चे पैदा कर लेते हैं। जैसे ही थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन सुधरा तो वो शादी कर लेंगे या बच्चे पैदा कर लेंगे या ऐसा ही कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, ट्रांसलेट हटा देता हूँ। द स्ट्राइकर 269 बोल रहे हैं, ऑल वेगनिज्म रिलेटेड पॉइंट्स हैव बीन thoroughly debunked and thrown away in the West. I have listened to countless videos where vegans have been seen acting like complete childs with a tantrum. No maturity in their behavior, and most often, many groups are narcissists who are hell bent on disproving others' way of eating. I respect a vegan who is mature enough to follow it just because he wants to follow it and do not enforce it on to others. तो यही तो प्रॉब्लम है ना, दूसरों के ऊपर फोर्स करने वाली बात ही तो अगर इतनी समझ में आ जाए तो फिर क्या बात है। लेकिन ये लोग फोर्स करते हैं दूसरे के ऊपर, ये ना तो न्यूट्रिशन को समझते हैं ना तो किसी भी चीज़ को समझते हैं। इन्होंने एक हवा बना रखा है, एक अपनी कंडीशनिंग कर रखी है, और ये उन्हीं लोगों से मिलते हैं, उन्हीं लोगों से बात करते हैं, तो इनको लगता है कि हमेशा वही बात सही है। और जैसे हम जैसे लोग आएंगे ना, हम जो अगर इनको सच में बताने भी आएंगे, नहीं भाई इजी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में जितना इजी न्यूट्रिशन उसको चाहिए, अगर जिम भी करना है, उसे हेल्थ भी मेंटेन करना है, तो उसको इजी न्यूट्रिशन चाहिए। और हर इंसान हमेशा इजी की तरफ भागता है। तुम कुछ भी कर लो, इजी उसको चाहिए। वही तुम ये नहीं बोल सकते सोयाबीन उबाल के खाते रहो प्रोटीन के लिए, दाल हो गया, भाई कितना खा लेगा भाई, इजी चाहिए ना, स्वाद के साथ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए इंसान को। तुम इससे भागते क्यों? फिर करुणा की बात ले आते हैं कि भाई करुणा नहीं है। अरे भाई करुणा, प्रकृति ने करुणा बना के नहीं भेजी, प्रकृति खुद बोलती है कि भाई बड़ा जीव हमेशा छोटे जीव को खाएगा। तुम इसमें करुणा घुसा रहे हो, ये करुणा की बात थोड़ी हुई यार। पूरे हर जगह पे खाया जाता है, बल्कि ऐसे जगह हैं जहाँ पे लाइव खाया जाता है, वो उसको मरने भी नहीं देते। जैसे मछली होगी ना, मछली उसको फुदक रही है एकदम पानी के अंदर, जीती जागती मछली को खाते हैं लोग, वियतनाम में खाते हैं लोग, कई जगह पे खाते हैं जीती हुई। हम तो फिर भी कत्ल करके खाते हैं। जस्टिफाई नहीं कर रहा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जिसको जो करना है करने दो। तुमको नहीं समझ में आ रही न्यूट्रिशन तो तुम खाओ शाकाहार, जो घास फूस खा लो, आ जाओ इधर, फ्री में हो जाएगा तुम्हारा। ये पड़े हुए घास फूस खाते रहो, बंदर भी खाते रहते हैं यहाँ पे, बंदर लटके लट इधर नाचते रहते हैं ना जो बंदर, वो यही खाते हैं, तुम भी आ जाओ। यार पता नहीं, सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करते हैं यहाँ के लोग। और ये वीगन वाले तो सबसे ज़्यादा पाखंडी होते हैं। ये इनको पता नहीं है कि ये कभी भी उस चीज़ से नहीं भाग सकते, जीव हत्या से भाग ही नहीं सकते तुम। वरना ऐसा होता तो फिर तुम पहले मॉर्टिन वाली जो कंपनियां हैं, जो पेस्टिसाइड किलर्स हैं, उन सबको उन सबको तुम्हें बंद कराना पड़ेगा। या फिर तुम्हारी करुणा सिर्फ बड़े जानवर के लिए है, तो फिर ऐसा बोलो कि बड़ा जो जानवर होता है ना, जो साइज़ में बड़ा होता है, उसके लिए हमारी करुणा है। जो खेत में जो छोटे मोटे जो इतने सारे जो जीव मारे जाते हैं, जब वो खेती उगाई जाती है, जब शाकाहार उगाया जाता है, तो उस दौरान कितने छोटे मोटे कीट पतंगों को मारा जाता है पेस्टिसाइड से, हैं? तुम्हें अंदाज़ा है, गिनती है तुम्हें? नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उसका साइज़ छोटा है। तुम्हारी करुणा सिर्फ बड़े वाले उसके लिए है। ऐसा तो अब तो नहीं बोलोगे कुछ भी। या फिर मॉर्टिन की कंपनी के लिए तुमने कब वो किया, वो जो मच्छर वाली, जो किलर वाली कंपनियां होती हैं, मच्छर किल करने वाली, कॉकरोच किल करने वाली, इनके अंदर भी तो फिर जीवन तो इनके अंदर भी है। ये कोई लॉजिक थोड़ी हुआ यार। जीव तो ऐसे तो मतलब बैक्टीरिया भी जीव है, वायरस भी जीव है। तुम अब कहाँ तक जाओगे? क्या हद है? कहाँ पे जाके रुकोगे तुम? बताओ। कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का लॉजिक ही नहीं है। ये बस एक मान्यता पे आधारित है। अगर तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्या क्या जोड़ देते हैं लाल लोग, समझ में नहीं आता। अरे भाई न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी को भाई, और इजीली चाहिए। ये भी नहीं है कि सिर्फ चाहिए, इजीली चाहिए, क्योंकि 24 घंटे हैं लिमिटेड। तुम्हें सारी चीज़ें निपटानी है उसी में ही। तुम्हें हेल्थ भी निपटानी है, तुम्हें पैसे भी कमाने हैं, तुम्हें नई चीज़ें भी सीखनी है, तुम्हें ग्रोथ भी करनी है, तुम्हें बहुत कुछ करना है उसी 24 घंटे में। तुम्हें सोना भी है। अब तुम उसमें बोलो कि नहीं ये मत करो, ऐसे कैसे है?
पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, फिर तो बाकी चीज़ें रुक जाएंगी अगर इजीली न्यूट्रिशन शरीर को नहीं मिला तो। बबीता चौहान 6699 बोल रही है, मुझे रील्स की तो नहीं बट आपके वीडियोस को सुनकर सोने की लत लग गई है। कभी कभी तो नींद टूट जाने पे फिर से सुनने लगती है। मैं किसी और को अब ज़्यादा नहीं सुनता हूँ, पहले ज़्यादा सुनता था। अब मैं थोड़ा शांत हो गया हूँ, मतलब मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को सुनने की। मैं नेचर में रहना ही तुम्हें खुद विजडम दे देता है। तुम्हें समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले ना ऐसे होएगा, ज्ञान का रास्ता क्या होता है, पहले तुम बहुत सारा सुनोगे, बहुत सारा वो करोगे, फिर एक ना एक मैच्योरिटी आ जाएगी, फिर एक स्टेज स्टैग्नेंट आ जाएगा कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ओके ये सारा ग्रुप ऐसा है, ये सारा ग्रुप ऐसा है, ये लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं, ये लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं, ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं, ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं। तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा क्या रास्ता है, तुम कैसे जीना चाहते हो। जैसे मेरे को समझ में आया कि मैं कैसे जीना चाहता हूँ, ये ऐसा शांति, पीछे पहाड़, मैं ऐसा जीना चाहता हूँ। और इसके लिए मेरे को मेरा घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मुझे समझ में आ गया। क्योंकि तुम ट्रैवल करोगे तो तुम्हें बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेंगे, उसमें तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि नहीं, ये जो अपना घर बनाने वाली है ये तो बस एक इमोशनल वो है। असल में तुम्हें अपना घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, रहने के लिए, जीने के लिए। तुम किसी और के बनाए हुए घर में रहो ना यार, पैसे दो, किराए पे दो, और तुम अपना बनाने वाला, ये वो क्या लॉजिक है? अपना बनाने से तुम्हें बहुत सारे डिफ़िकल्टी आएगी, तुम्हें कॉन्शियसनेस अलाइव रखनी पड़ेगी तुम्हें कि भाई मेरा घर है, ये वो, ये ठीक कराना, वो ठीक कराना, वो सब होएगा। और अगर तुम किराए पे हो तो वह यहाँ पे 1 महीना है, अगले 1 महीने वाले बदल दिया, ये इस तरह से बदल सकते हो कभी भी। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या था क्वेश्चन? सवाल हाँ, मतलब मैं ये बोल रहा था कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो रास्ता यही होता है। फिर एक टाइम के बाद तुम्हें तुम्हारे तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ जाएंगे कि तुम्हें क्या पसंद आता है, तुम्हें कैसी जगह पे रहना पसंद है। फिर तुम्हें उसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं है। ज्ञान भी तुम्हें वेस्ट लगेगा, बोले ज्ञान, ज्ञान क्या होता है भाई? जब मैं जिस चीज़ के पीछे भागता था वही मेरे को बड़ा अजीब सा लगने लगा। ज्ञान, ज्ञान क्या होता है भाई? ज्ञान से क्या होएगा? खाना थोड़ी आएगा। मेरे को खाना चाहिए यहाँ पे, मेरे को अच्छी जगह चाहिए रहने के लिए। हाँ, वो तो ज्ञान से नहीं आती है। हाँ, ज्ञान से चीज़ें छूटती हैं। ज्ञान से क्या होता है कि जो तुमने गलत चीज़ें पकड़ रखी है ना लाइफ में, वो चीज़ें छूटती चली जाएगी। तुम्हारे रिश्ते छूट जाएंगे, तुम्हारे बेकार के जो कर्म तुम करते जा रहे थे वो छूटते चले जाएंगे। तुम बोलोगे यार ये तो बेकार की चीज़ है, ये क्यों करनी है, ये तो बेकार के दोस्त हैं, ये इनके साथ क्या रहना है, ये तो बेकार की फैमिली है, बर्बाद करने वाली फैमिली है, कुछ ग्रोथ नहीं है और बकवास करते हैं बस ये। तो वो फैमिली भी छूट जाएगी, दोस्त भी छूट जाएंगे, लोग भी छूट जाएंगे, जॉब भी छूट जाएगी, जगह भी छूट जाएगी, तुम्हारे दिमाग से सब कुछ निकलता जाएगा। ज्ञान, अच्छा ज्ञान, ज्ञान से लोग सोचते हैं कि ज्ञान से चीज़ें पास आती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी तुम्हें। बस असल असल बात यह है कि ज्ञान से चीज़ें छूटती चली जाती हैं। जैसे तुम्हारा ज्ञान बढ़ता जाएगा ना, तुम्हारी चीज़ें छूटती चली जाएगी, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हारे ऑक्यूपाई कर रही है ना, दिमाग को ऑक्यूपाई कर रही हैं। और ज्ञान कहता है कि भाई तुम्हें सरल रहना है, तुम्हें सरल रहना है, खुश रहना है, संतुष्ट रहना है। तो चीज़ें छूटेंगी हमेशा, जो बिना फालतू के टॉक्सिसिटी डेवलप करेगी, ऐसी चीज़ें छूटती चली जाएगी जो तुम्हारे दिमाग को, दिनचर्या को कठिन बनाएगी, ऐसी चीज़ें छूटती चली जाएगी। अब देखो मेरा कितना सरल जीवन है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। एक थाली खा के आता हूँ, यहाँ पे नीचे की तरफ जाता हूँ, थाली खा ली, सुबह और शाम 2 थाली खा लेते, 80 रुपये की होती है। वो खाना खा लिया और फिर थोड़ी चाय पी लिया कभी, और यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर लिया। रेस्ट, चाय हमें ये भी बना के देते हैं जो ओनर हैं इस होम स्टे के। मैं शेयरिंग में रह रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे को लगभग 250 रुपये पड़ रहा है यहाँ का रूम। और इसी तरह से आप शेयर करके भी रह सकते हो कभी, क्योंकि मेरे को ऐसी जगह चाहिए थी जो मेरे को शांति मिले। एक तो जैसे मैं अभी ये फ्रेम ले रखा है ना मैंने, ये एकदम शांति भरा फ्रेम है, तो मैं बोल भी रहा हूँ तो मेरे को माइक की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये विदाउट माइक शूट हो रहा है। और iPhone 12 Pro Max के फ्रंट कैमरे से शूट हो रहा है, जो सेल्फ़ी वाला कैमरा होता है। तो इसमें मेरे को क्लैरिटी भी मिल जा रही है, साउंड भी मिल जा रही है, डिस्टर्बेंस भी ज़ीरो है। तो मेरे लिए ये एक फ़ायदा हुआ, और मैं रूम के अंदर भी शूट कर लेता हूँ, तो ये भी एक फ़ायदा। और नेचर भी मिल रहा है मुझे चाहिए था कि मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलूँ तो मेरे को एकदम पहाड़ का व्यू चाहिए। देखो अभी मैं हट जाऊँगा ना, ये
क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये ना पहाड़ है मेरे पीछे, देखो दिख रहा है। हम्म, ये आइस वाला नहीं दिख रहा क्योंकि बादल है उसके ऊपर, वरना ये जो ऊपर जो बादल दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले जो बादल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एक त्रिकोणा पहाड़ दिखाई देता है ऐसे करके, तो वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। अभी वहाँ पे वाइट वाइट हो रखा है, पूरा बादल बादल हो रखे हैं, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। तो ये भी अच्छा है जो भी व्यू व्यू दिखाई देता है। तो मैं दरवाज़ा खोलूँ तो पहाड़ ही पहाड़ होने चाहिए, ऐसा मुझे जगह चाहिए थी। और मुझे वाटर बॉडीज़ भी चाहिए होती है, तो यहाँ पे भागसूनाग वाटरफॉल है, वहाँ पे चले जाते हैं हम। और फिर एक नदी जैसा भी है, एक नड्डी नड्डी लेक है, वहाँ चले जाते हैं हम। तो वाटर बॉडीज़ जब चाहिए होती है तो वहाँ पे पेड़ के बीच में तो ऑलरेडी हैं हम, और सामने पहाड़ का व्यू है, और खाना एकदम शुद्ध वैसा ताज़ा फ्रेश खाते हैं हम। जो अंकल बनाते हैं वो 80 रुपये की थाली देते हैं, रोटी सब्जी चावल, तो वो खा लिया। थोड़ी यहाँ पे फिर एक्सरसाइज करते हैं, जिस बालकनी में मैं बैठा हूँ यहाँ पे सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ी सी। तो हेल्थ मेंटेन्ड है, मेंटल हेल्थ मेंटेन्ड है, काम भी हो रहा है मेरा ये, और ग्रोथ भी हो रही है। खाली रहने पे ऑटोमेटिकली ग्रोथ होती है। तुम खाली रहोगे ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि काम काम काम, पूरे दिन ना काम करते रहते हैं, उसको काम करने को बहुत बड़ी बात समझते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं, काम नहीं करना, जो ये कुत्ते गधे की तरह काम मत करते रहना पूरे दिन, खाली बैठना। तुम खाली बैठोगे ना, तुम्हारी बहुत ग्रोथ होएगी। खाली मतलब, लेकिन दूसरे कल्चर में, दूसरी जगह पे जाके बैठो। तमिलनाडु में चले जाओ, ऑफ सीजन है कोई बात नहीं, चले जाओ तमिलनाडु, चले जाओ गोवा, चले जाओ, और वहाँ पे खाली बैठे रहो, खाली बैठे रहो, तुम्हारी ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी। घूमते रहो पक्कड़ एकदम। 100 रुपये की थाली खा लो कहीं पे, 50 रुपये की थाली, वड़ा पाव खा लो, तुम्हारी ग्रोथ बहुत होगी उससे। जितना यूनिवर्सिटी नहीं सिखा पाई तुम्हें, स्कूल नहीं सिखा पाया, वो सब तुम्हें सड़कों पे और ऐसे घूमने से सीखने को मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट भी बहुत थोड़ा है, मतलब 150 रुपये में तुम्हें ऑफ सीजन में गोवा में मिल जाएगा हॉस्टल में स्टे, आसानी से मिल जाएगा 150 का। तो अभी भी तुम सर्च करोगे एप्लीकेशन डाउनलोड करके तो तुम्हें दिख जाएगा, बहुत सस्ता है हॉस्टल में रहना। और वो फिर घूमते रहो घूमते रहो, लिफ्ट वाला बोर्ड बना लो, जो मैंने लिफ्ट वाला बोर्ड बताया था, उससे तुम कहीं पे भी चले जाओ। फिर जो ग्रोथ होएगी ना तुम्हारी, जो मतलब तुम 3 साल डिग्री में तो दे देते हो और पैसे भी देते हो, और फिर उसमें माता पिता भी सपोर्ट करते हैं, समाज भी सपोर्ट करता है। लेकिन मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि समाज कभी भी तुम्हें सही के लिए सपोर्ट नहीं करेगा, जिससे तुम आज़ाद हो जाओगे, जिससे तुम्हारा दिमाग सच में बढ़ेगा, बुद्धि तुम्हारी सच में बढ़ेगी, वो तुम्हें कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। तुम कर जाओगे ना किसी से बोलोगे कि मैं एक अब अपनी यात्रा पे हूँ, तुम बोलोगे हैं अपनी यात्रा पे, ये इससे क्या होएगा, इससे कौन सा पैसा आएगा, इससे कौन सी डिग्री मिलेगी। जब मैं यात्रा करता था ना, भारत यात्रा, तो हर कोई बोलता था आप कोई रिसर्च कर रहे हो क्या, आप कोई रिसर्च पे हो, आप कोई प्रोफेसर हो, आप कोई रिसर्च कर रहे हो क्या। मतलब उनको ये समझ में, उनको ये नहीं समझ में आता कि अपने लिए भी कोई कुछ कर सकता है। वो मतलब कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ पैसे के लिए ही कर रहे हैं, या फिर वैसा कुछ कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड जो होता है। भाई नहीं, अपनी ग्रोथ के लिए भी कोई कुछ कर सकता है। अपने अपने दिमाग से समझ में आया है हमें ये बात कि भाई हमें मोहल्ले में वो सारी चीज़ें सीखने को नहीं मिली जो पूरे भारत में एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमें सीखने को नहीं मिली। ना वो बिहेवियर सीखने को मिला, पोलाइटनेस सीखने को नहीं मिली, ट्रैवल करते वक्त कैसे सवाल करने चाहिए, या क्या खाना होता है, क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को नहीं मिली हमें। और तुम्हें ये बात समझ में भी नहीं आती। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 1 साल की यात्रा ज़रूर करो। तुम 1 महीने रह जाओ तमिलनाडु में, केरला में चले जाओ, अदर कल्चर में जाओ जहाँ पे तुम्हें कल्चर शॉक मिले एकदम, भाषा भी समझ में ना आए, ऐसी जगह पे जाओ। उससे तुम्हारी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। और फिर जब तुम बहुत सारी नॉलेज जैसे कलेक्ट करते रहोगे बहुत सारी, जब बहुत सारी कलेक्ट हो जाएगी ना, तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी, ये बात समझ में आएगी कि इस पूरे ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। ये सबसे बड़ा वो है। जब ऐसा पॉइंट आ जाए ना, तब समझ लेना तुम्हें सारा हो गया। जब तुम्हें ज्ञान भी व्यर्थ लगने लगे कि भाई इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है यार, कि ये मतलब ज्ञान से क्या होएगा, तब तुम्हें ठहराव, इतना ज़्यादा ठहराव आएगा ना तुम्हारी लाइफ में, तुम खुद अचंभित रह जाओगे, यार मैंने इतनी सारी मेहनत करी, ज्ञान बटोरा, नॉलेज बटोरा, अनुभव लिया, लेकिन इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा तो मतलब ज़िंदगी तो ऐसे ही कट रही है कि भाई खाना खाना है, तुम्हें सोना है और संतुष्ट रहना है। लेकिन संतुष्ट रहने का जो लिए जो पावर चाहिए ना, वो नॉलेज से आती है।
मतलब मेरे को वो सारी चीज़ें समझ में आ गई थी कि मुझे संतुष्ट कैसे रहना है। इसीलिए मैं ये सारे स्टेप ले पाया, पूरे समाज से हट के, परिवार के से लड़ के और सबसे हट के, मजबूती के साथ। इसलिए ले पाया क्योंकि मेरे को ये सारी बातें उसी उसी अनुभव से समझ में आई, उसी नॉलेज से। तो कहने को ये ऐसा दिखाई देगा कि भाई नॉलेज का फ़ायदा नहीं हुआ या वो नहीं हुआ, लेकिन असल में हुआ है, क्योंकि मेरे विचार, मेरी पर्सनैलिटी उसी से तो बनी है। जो अनुभव मैंने गेन किया, जो जो कुछ मैंने सीखा, देखा, लोगों की लाइफ से जो ऑब्ज़र्व किया, मेरे शब्द जो हैं, मेरी जो लाइफ है, ये उसी का ही तो परिणाम है। वरना तो मैं भी सबके जैसे सिंपल ही जी रहा होता। और अब मेरे पास देखो पैसा भी आ रहा है मेरे पास, मैं संतुष्ट भी जी रहा हूँ, खाना भी अच्छा खा रहा हूँ। जैसा मैंने सोचा था कि मेरा घर मैं खोलूँ दरवाज़ा तो वैसा हो, वैसा भी आ रहा है। अपना नहीं है वो बात अलग है, पर अपना तो मैं चाहता भी नहीं हूँ। अपना होना तो फिर खुद ही बंधन हो जाएगा। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। एक बात दिखा दूँ लास्ट में, ये है वो बालकनी, यहाँ पे बैठता हूँ मैं। ये एक चेयर है, ये वाला मेरा रूम है, ये जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है ये मेरा रूम है। और ये वाला व्यू दिखाई देता है, ये पीछे स्टेयर्स का व्यू है। पिछली वीडियो मैंने यहीं से बनाई थी। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज धूप निकली है, बारिश भी आ रही थी अभी तो थोड़ी देर पहले, इसी वीडियो में आ रही थी, कौन सी वीडियो में आ रही थी। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।